अभिभावक फॉर्म 134A के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला न होने के खिलाफ डीसी साहब से मिले और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया, हम सभी अभिभावक स्कूलों में कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चों का दाखिला फॉर्म 134A के तहत स्कूल वाले नहीं ले रहे हैं। लगभग सभी अभिभावकों को स्कूलों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आपको कॉल करके बता देंगे, जबकि दाखिले की अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2021 है। अगर 24 दिसंबर 2021 तक हमारे बच्चों का दाखिला नहीं होता तो वो सीट रद्द सरकार की ओर से रद्द कर दी जाएगी। ये बच्चों के भविष्य के लिए खतरा है। इस मामले को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। ये गरीब लोगों की दुआ मिलेगी आपको, हम तो नहीं कह सकते आप वोट देने के लिए। हमारी बात को सुनेंगे और हमारी जो पीड़ा है उस पर मरहम लगाएंगे। अगर हमें कहीं पर किंतु परंतु लगा तो सभी लोग पुनः ध्यान रखें, हम लोग कहीं बाहर से नहीं आने वाले, यहीं पर रहने वाले। पुनः सभी लोग एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे। ठीक है, नहीं पड़ेगी इस चीज की, और विश्वास हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर अपने पास है सरकार साथ है आप लोगों के। अगर इन्वायरमेंट में दिक्कत पड़ेगा तो आप ये बताओ, गवर्नमेंट ने 9 और 11 के लिए क्यों साइड पहले से साइड बंद कर देनी चाहिए? क्यों पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं? मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर है, मैं छोड़ के यहाँ पे आज हो गई हूँ, तो हॉस्पिटल लेके जाना है। आप इसको पहले से साइड बंद कर दी जाए ताकि मैं भी परेशान हूँ, मैं भी एक साइड पर बैठूँ। मैं इसलिए भाभी साहब की जो मेरी बेटी कहेगी पैसा लगे तो मैं अपने दिमाग बच्चों के यहाँ पे लगा दूँगी। गवर्नमेंट हमारा खुद तो हमें रास्ता दिखाई, या तो हमें पहले से बोले मना कर दी, माइक और इलाज साइड बंद कर दी। कौन सी क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा? आपने कई बार बातचीत करने की कोशिश की। कौन सा स्कूल का नाम बता दीजिए। तो स्कूल ने क्या रिस्पॉन्स दिया आपको? अंदर लेके चलो, अंदर लेके चले हुए हैं, जब आराम से ले रहे हैं, कर रहे हैं, थैंक यू सर। रोल अपना नाम बताइए पहले। पहले से साइड क्यों बंद की गई? 9 और 11 क्यों हम परेशान हो रहे हैं? अच्छा, मेरा बच्चा एक मेरे 4 साल के ब्लड कैंसर है, मैं अपना 4 साल छोड़ के मैं यहाँ पे आई और मैं हॉस्पिटल लेके जाना फिर भी मैं आपको या तो हमें मना किया जाए कि 9, 10, 11 तक का कोई रोल नहीं है, तो हम अपने घर बैठे बीमार बच्चे को लेंगे, लेकिन फिर भी हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके बच्चे का एडमिशन होगा। आप देखो आगे सरकार की एडमिशन स्कूल ने क्या आपको कहा है, थोड़ी डिटेल बता दीजिए। स्कूल वालों ने इन्वॉल्वमेंट खत्म किया है कि बोर्ड में आके नाम जा चुका है। अगर बोर्ड में आके नाम जा चुका है तो गवर्नमेंट को तो सोचा होगा जो 9, 10, 11, 12 के लिए आगे फॉर्म भर रहा है, तो प्लीज़ अगर ऐसा होता तो पहले से ही ये साइट बंद कर दी जाए ना 9 के लिए और 11 के लिए। क्यों ये प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है, क्यों पेरेंट्स को मिसगाइड किया जा रहा है? थैंक यू। वो लोग मना कर रहे हैं। अभी तो पेरेंट्स बात किए, तो पेरेंट्स से थोड़ा काम होता है। हमारे पास लिस्ट नहीं आई, अभी आप ये वाला कागज लेके आओ, कोशिश करते हैं घंटे की। एडमिशन ले रहे हैं और हमें घुमाए जा रहे हैं, घूमेंगे हम लोग। हमें एडमिशन चाहिए हमारे बच्चों के लिए, उससे ज़्यादा नहीं घूम सकते। जब हमारे बच्चे ने पेपर पास करा है तो एडमिशन लेना चाहिए, हमको और देना चाहिए। मैडम इधर देखिए, कितना घूमे हम लोग, ये सारी मेरी बहनें हैं, ये सारी मेरे साथ परेशान हैं जी। मैं 3 दफ़ा आया हूँ, मैं बोलते हैं हमारे पास सटे है, ये सटे है तो फिर ये 134 में अपना नाम क्यों लिखते हैं? हमारे इतनी सीटें हैं, या तो नाम ही नहीं देना चाहिए, नाम ना दे तो हम भर ही नहीं। हम यही प्रॉब्लम आ रही है, जितने भी
24 लास्ट डेट है, और बाकी साल कुछ नहीं मिलेगी। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ही लेके मेरी गुड़िया को सरकारी स्कूल में जाती है, जब उसका काम आया। आपके पास फोन आएगा, अगर नहीं आता है तो डीसी साहब के पास से ऐसे नहीं जाएंगे, सुनो बात, फिर डीसी साहब के पास से ऐसे नहीं जाएंगे, सुन के फिर अपनी पूरी ताकत से अपना काम करा के जाएंगे और यही बैठेंगे। क्या समझ के बाद सोच के आना घर से, रोटी पानी खा के आना और रोटी पानी दे के आना और ये बैठेंगे। और मैं माइक नीचे माइक नीचे करो माइक नीचे देख लो नीचे आ जाओ। ठीक है ना कोई बोल रहा है कोई 1 तारीख को बोल रहा है, फिर क्या फायदा हमारा? डॉक्यूमेंट्स की कमी बता रहे हैं, किस कारण बता रहे हैं? कोई कमी है ही नहीं। तो भी डीसी ने आश्वासन दिया, आपको ये बता दीजिए। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। जितनी डीओ स्कूलों के साथ मीटिंग हो गई है, मैडम को बुलाया जाएगी, डीओ ऑफिस वालों को, उनको भी। बाकी हमारा अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। 22 तारीख को हम दोबारा आएंगे यहाँ पे। 22 तारीख को दोबारा डीसी साहब से मुलाकात होगी हमारी, क्या सोल्यूशन निकलता है। जी और पढ़ने में भी जी अब मैं स्कूल जा रही हूँ, कंटिन्यू जा रही जब से रिजल्ट निकला, तो वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 28 फरवरी के बाद आना आप। अब स्कूल का नाम बता दीजिए। ब्लू हिल्स सेक्टर 10 में है स्कूल। कौन सी क्लास में बच्चा है? एक तो मेरा बेटी 4th में गई है, बेटा 7th में। तो स्कूल में क्या रिस्पांस मिला आपसे स्कूल से? स्कूल से कुछ नहीं। पहली बात तो हम लोग परसों गए थे तो खड़े खड़े बाहर ही से बाहर कर दिया, अंदर आने ही नहीं दिया उन्होंने। तो स्कूल वालों की मंडे को आइएगा आप, सैटरडे को गए थे तो उससे पहले भी गए थे, तो उन्होंने ये कहा था 28 फरवरी के बाद आना आप। तो कल गए, सैटरडे को गए थे तो उन्होंने कहा मंडे को आना। मंडे को आज हम गए तो आज उन्होंने जाने नहीं दिया, एक पेरेंट्स को जाने दिया। तो यही बात बोली है कि आप 28 फरवरी के बाद बात करना हमसे। 28 फरवरी के बाद? हाँ जी। हमारे गए अभी सुबह तो कह रही थी कि भाई हमने कहा 24 तारीख की तो लास्ट डेट है, अगर अभी बताएंगे 2-4 दिन में फोन करके जाओ। और जो डॉक्यूमेंट्स है बेटा लेके गए हम, और फिर भी उन्होंने मना कर दिया, कह रहे 24 तारीख को बताएंगे फोन करके। कोई स्कूल वाला कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है हमारे पास लिस्ट नहीं आई है। कोई स्कूल वाला बोलता है कि हमारे पास 10% सीट कोटा नहीं है। कोई कहता है हम EWS वाले नहीं लेते। किसी स्कूल का कुछ कारण है, किसी का कुछ है कि फ्राइडे से परेशान करने का कहते हैं सोमवार को आना। अब गया तो वहाँ कह रहे 28 तारीख को आना, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है हमारा इसका। 28 तारीख को लास्ट डेट है, 28 तारीख को हम जाके करेंगे या फिर 28 तारीख को स्टे ले रखा उन्होंने। मैडम आ जाओ। फोन आ जाता है स्कूलों से कि आ जाओ जी अपने एडमिशन करा लो। क्या एक दिन में हम सारे कागज इकट्ठे कर लेंगे? कोई भी नहीं कर पाएगा। और आधे रिजल्ट ये जो हैं बच्चे हैं वो वैसे निशस्त हो जाएंगे। तो स्कूलों का यही मनोपली है कि हम लास्ट में उनको जाके कम से कम बच्चों को एडमिशन दें, और जो बच्चे इतनी मेहनत करके ऊपर पहुँचे हैं उनको दबाने का काम किया जा रहा है। जो हम कुलभूषण जी सर के साथ यहाँ पे हमने विज्ञापन दिया है, हम मानते हैं हमारी कुछ सुनाई होगी। और 22 तारीख को हम दोबारा यहाँ सभी अभिभावकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सब अभिभावक 22 तारीख को 10 बजे डीसी ऑफिस में मिलने का काम करें, जिससे हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। टोटल क्या मामला, थोड़ी डिटेल बता दीजिए। देखिए जी, सारे अभिभावकों ने BO ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन दी जी। इस स्कूलों में हम जा रहे हैं और हमारे को स्कूलों से अलग अलग तरह के एक्सक्यूज दिखने को मिल रहे हैं जी। एक्सक्यूज ये है कि जी कई तो कह रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट ही नहीं आई है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने कोर्ट केस किया हुआ है, जिसकी तारीख 28 फरवरी बताई जा रही है। उसके बाद जो जजमेंट आएगी, आपको कोर्ट से आदेश मिलेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि आपके बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा। अभी हमें यही समझ आ रही है कि हमें सरकार कह रही है कि 24 तारीख को आपको स्कूलों में जाके लास्ट डेट है, आपको अंतिम तारीख 24 तारीख को अगर आप नहीं पहुंचते तो आपके एडमिशन जो है वो ऑटोमेटिक रद्द माने जाएंगे। अब हम 24 तारीख से पहले अप्रोच कर रहे हैं तो स्कूल हमें अप्रोच का भी कोई एविडेंस नहीं दे रहा है कि हम आपके स्कूल में आए हैं। कोई लिखित में हमें एविडेंस दे दे कि हम आए हैं, हमने अप्रोच किया है। वो अप्रोच भी नहीं करने को राजी है कि हम आए भी नहीं है। वो तो ये रिफ्यूज़ करना चाहता है कि हम 24 तारीख तक उनके स्कूल में पहुँचे नहीं और आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। जो उनका अभी तक सारे अभिभावकों का सेम ही प्रोसीजर है, सबको यही बताया गया है।
और अलग से फिर बहुत सारे कई स्कूलों का ऐसा है सुनने को आ रहा है कि ये गरीब जाति के लिए ही माना जाता है, ये 134 से निकला ही उन्हीं के लिए है। सब वेरिफिकेशन करने के बाद ही एक फॉर्म भरा जाता है, जिसके बाद एक क्लास निश्चित होती है, एक पेपर निश्चित होता है, बच्चा उत्तीर्ण होता है, वही बच्चे अभिभावक वही घूम रहे हैं दर दर। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, तो इसलिए हम BO ऑफिस जाके एक एप्लीकेशन हमने BO ऑफिस दी। उसके बाद हम BO ऑफिस से हम DC ऑफिस आए, DC साहब को हमने विज्ञापन दे दिया है। अब देखते हैं हमारे साथ कितनी जाति होती है और कितनी हम जाति हमें कितना हमें अनदेखा किया जाता है। अब ये सरकार के हम निवेदन करते हैं कि हाँ इसके ऊपर स्कूलों को एक जो स्कूल शुरू से ही प्राइवेट स्कूलों की मोनोपोली चल रही है, जो वो सुनना ही नहीं चाहते, अनाप शनाप फीसों के लिए डिमांड करते हैं, तो प्लीज़ उस पर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। कई अगर हम सारे एक ही प्रजंत का हिस्सा हैं पड़े, तो उसके लिए है कि हम हमारी आप बात उठाएं और जहाँ पे जो जायज़ है पड़ा वो काम हो। अगर सरकार कह रही है 24 तारीख तक एडमिशन हो, लेकिन स्कूल मानने को राजी नहीं है। अब तो DC साहब अभी से DC हमें साहब यही है। पहुंचे हैं, तो जो 24 तक का टाइम दिया तो उस पर क्या कहना आपको? देखिए 24 तारीख तक हमें खुद नहीं समझ आ रहा है। अब 24 तारीख को वो टपाना चाहते हैं। अभी बच्चों की TC लेना, जिस स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ से TC भी लेना पड़ेगा। TC स्कूल एक दिन में नहीं दे देता है, आप सबको पता है। TC हम एडमिशन ले ही नहीं रहे हैं, आप जाओ DO ऑफिस में जाके पता करना, वहाँ से लिखित में लेके आओ या कुछ करके लाओ, हमें नहीं पता। आप फरवरी में हमसे बात करना, अभी आप जाओ, ये कह के भेज दिया। आप यहाँ DO ऑफिस आते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, 3 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे। आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? मेरा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। तो क्या कहते हैं वहाँ? गवर्नमेंट स्कूल ठीक है, लेकिन ये फार्म योजना निकली तो भरवाया, 6 क्लास में लड़की का नंबर आया, लड़के का तो वहाँ क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? क्या तो कहते हैं? ब्लू बेल्स स्कूल वालों ने पहले तो जाते ही बोला कि जी हाँ है, लिस्ट में नाम है, तो आप DO ऑफिस जाके बात करो, यहाँ मत करो, यहाँ नहीं DO ऑफिस। तो आज हम यहाँ आए कोर्ट DO ऑफिस, यहाँ देखा तो हमारे सारे पेरेंट्स और सैकड़ों पेरेंट्स ऐसे ही खड़े हैं जिनको ब्लू बेल्स ही नहीं, बहुत सारे स्कूलों ने ऐसे ही भगा दिया। तो ये मेरी अकेली की प्रॉब्लम नहीं है, जितने बच्चे आए हैं सभी की यही प्रॉब्लम है। कोई स्कूल अलग अलग बहाने डाल रहा है।